वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला का अभ्यास कार्य कराएंगे मौखिक रूप से। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो तरीके से ढंग से लिखे होते हैं का से ज्ञ तक, उसे हम क्या कहेंगे? व्यवस्थित समूह, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि स्वर कितने होते हैं, तो आप आंसर दीजिए स्वर 11 होते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए तो स्वर की परिभाषा है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट से निकलती उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 11। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ। ठीक। अब आता है व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा देखिए। हिंदी के सभी व्यंजन आ के साथ बोले जाते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय जब किसी व्यंजन का आरहित रूप दिखाना होता है तब उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋश्व स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ऋश्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ऋश्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण देखिए, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं क्योंकि इनके लिखित चिन्हों का लिपि चिन्ह निश्चित कर दिया गया है। इनका प्रयोग केवल संस्कृत तत्सम के शब्दों में ही होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्रमिक वाला श्र। हिंदी की विशेष ध्वनियाँ क्या हैं? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ढ़ और ढ़। ठीक। कुछ आगत ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन में, जैसे कि कॉलेज, बॉल। ठीक है, इस तरह के सारे शब्द आते हैं। और भी शब्द आते हैं एग्जाम्पल में, इसको सर्च करिएगा, ढूंढिएगा तो आपको मिलते जाएंगे। व्यंजन में देखिए ज और फ का ज्ञान करा रहा है, नुक्ता जिसमें प्रयोग हो रहा है, मजहब, मेज़, जुल्म इत्यादि। फ, फेल, फारसी, फैसला, सफ़ेद आदि। नेक्स्ट देखिए, अब आता है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा देखिएगा। 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का 3 नियम हैं, जिसमें खड़ी पाई हटा करके किया जाता है, और दूसरे में घुंडी हटा करके बताया जाता है, और तीसरे में हलंत लगा करके बताया जाता है। जैसे खड़ी पाई में खा पूर्ण रूप से लिखा है, लेकिन अगर हमको ख्याल लिखना है तो आधा खा लिखेंगे, जिसमें हमारी खड़ी पाई हटा दी जाएगी। ठीक है। घुंडी को हटा करके जैसे हमको लिखना है पक्का, पक्का अगर हम लिख रहे हैं शब्द को तो उसमें प आधा का, जिसमें घुंडी हटा देंगे, जो नीचे की तरफ का पूर्ण रूप से आकार नीचे आता है। ठीक है, उसे घुंडी हटाना कहते हैं। हलंत लगा करके देखिए, हलंत में ये होता है कि जैसे कि हमने लिख दिया विद्वान, ठीक है, शब्द में, तो दा हलंत लगा करके हमने इसका प्रयोग कर दिया। ठीक। रा के विभिन्न रूप क्या हैं? रा के 3 विभिन्न रूप है, जैसे कर्म, उड़ंतु वाला रा, कर्म में उड़ंतु वाला रा चला गया। फिर देखिए आपका जैसे क्रम है, क्रम में हमने कौन सा रा लगाया है? आप बुक में देखिएगा ध्यान से, अभी तो हम मौखिक रूप से बता रहे हैं और आपको वीडियो के क्लास में भी हमने ये चीज़ों का ज्ञान कराया था। नेक्स्ट देखिए, रा जो ट्रक, ड्रम इत्यादि शब्द लिखते हैं, उसमें वी के आकार का नीचे रा का प्रयोग दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया जा रहा है भाषा, तो भा जमा आ जमा स जमा आ। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो भा में आ की मात्रा दिखाया गया है, तो हमें स्वर में बड़ा आ लिख करके दिखाना होगा। ठीक। फिर जमा स, तो बाद में फिर बड़ा आ रहा है तो हमें बड़ा आ का ही ज्ञान कराना है, लेकिन बड़ा आ नहीं लिखेंगे, स्वर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें वर्ण विच्छेद का ज्ञान करना और कराना है।
नेक्स्ट देखिए विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के से हा की तरह किया जाता है। लेखन में इसका चिन्ह ब्रैकेट में 2 बिंदी के आकार में दिखाया जा रहा है। इसका प्रयोग अब हिंदी के कुछ ही शब्दों में रह गया, जैसे अतः, पुनः, प्रातः इत्यादि। विशेष बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोग ज़रा सा अगर लिख सकते हैं बच्चों तो सभी लोग लिखते जाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। रिपीट कर रहे हैं फिर से हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। फिर है स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब आगे का पाठ देखिएगा, पाठ 2, जिसमें आपको बताया जा रहा है शब्द और उनका वर्गीकरण। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। नोट कर लीजिए, शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। ओके, अब आता है शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, फिर तीसरा अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पे कितने इसके प्रकार होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर इत्यादि। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? वे संस्कृत शब्द जिनका प्रयोग ज्यों के त्यों हिंदी में किया जाता है, जैसे कार्य, कर्म, क्रिया इत्यादि। तद्भव शब्द क्या है? भाषा के विकास के नियमों के कारण जिन तत्सम शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद। ठीक है, देशज शब्द ऐसे शब्द जिनका विकास हिंदी में हुआ है, वे किसी भाषा से नहीं लिए गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, रोटी, पानी, थैला इत्यादि। विदेशी शब्द देखिए, समय समय पर हिंदी के साथ कई विदेशी भाषाओं का संपर्क होता रहा है, जिसके कारण वे शब्द हमारी हिंदी भाषा या साहित्य में उपयोग में लाए जाने लगे हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल डॉक्टर, साइकिल, कंपनी इत्यादि है। संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा जमा दार। तो ये क्या हो जाएगा? हवादार। दोनों मिलने के एक तरह से संधि हो गई शब्दों का, तो हवादार हो गया। लेकिन हवा क्या है? हिंदी शब्द है, और दार क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कि निश्चित हो गया कि दूध को हम दूध ही के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, घर को घर के ही नाम से जानते हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द क्या है? 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जन्म एक अलग शब्द है, दिन एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों का मेल कर देने से क्या बन जाएगा? जन्मदिन। इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट देखिएगा, योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, विशेष। ठीक है, हिम जमा आलय, तो क्या बन जाएगा? हिमालय। और विशेष इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि एक पहाड़ जो विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया या प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थ के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द हैं। एकार्थी शब्द क्या देखिएगा? जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे मंगलवार, तो मंगलवार ही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अंक है एग्जाम्पल में, तो नंबर और गोद हमने लिख दिया, इसका 2 अर्थ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूर्य, अर्थ एक ही निकल रहा है, सूरज, दिनकर, दिवाकर, बात वही हुई कि सूर्य को हम इतने नामों से जानते हैं, अर्थ वही है। ठीक है, विलोम या विपरार्थक शब्द देखिएगा, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, मतलब कि उल्टा अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। गुड़ का दोष, रात का दिन। प्रयोग के आधार पर देखिए इसके 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का ज्ञान करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की सारे
जानकारी करते कराते हैं। अभिकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, योजक या विस्मयादि बोधक आदि का ज्ञान करते और कराते हैं। थैंक यू। आज आपका ये मौखिक रूप से अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। बच्चों सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद अवश्य कर लीजिएगा।